और कोंडागांव में कलेक्टर रोड का चौड़ीकरण किया जा रहा है, लेकिन इसके निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि सड़क के दोनों ओर बनाई जा रही नालियां अभी से ही टूट गई हैं। कोंडागांव में कलेक्टर रोड का चौड़ीकरण किया जा रहा है और करोड़ों खर्च कर पीडब्ल्यूडी सड़क और नाली का निर्माण करा रहा है, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता सवालों के घेरे में है क्योंकि सड़क के दोनों ओर जिस नाली का निर्माण कराया जा रहा है उसकी घटिया क्वालिटी है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे कि नाली अभी से टूटने लगी है। तो हम कोंडागांव जिला मुख्यालय पर खड़े हैं और जो मेरे पीछे ठीक आप सड़क देख रहे हैं, ये सड़क कलेक्ट्रेट सड़क कहा जाता है। ये कलेक्ट्रेट को जाता है, कलेक्टर कार्यालय को। इस सड़क को दिखाने का मतलब हमारा ये है कि हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि दरअसल यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है सड़क चौड़ीकरण का, लेकिन यहाँ साथ ही नालियों का भी निर्माण हो रहा है। नालियों के निर्माण में किस तरह गुणवत्ता विहीन कार्य किया जा रहा है, इसकी वानगी कोंडागांव जिले में आपको देखने को मिलेगी। ये तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ठेकेदार किस तरह काम कर रहे हैं और विभाग के अधिकारी आंखों में पट्टी बांधकर किस तरह मौन बैठे हुए हैं। सड़क और नाली की गुणवत्ता को लेकर स्थानीय लोग भी सवाल उठा रहे हैं। ये देख के तो लगता नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पर पुल का टूटना, जबकि डबल रॉड डाला हुआ है उसके बाद भी टूटना, ये तो मतलब चिंता का विषय है। और निर्माण क्या है, जहाँ भी ये बस्तियों में जो रोड गया हुआ है उसका वहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो हमेशा आना जाना होंगी, तो उसकी गुणवत्ता को उसी हिसाब से बनाना चाहिए और मजबूती पे ध्यान देना चाहिए। रात के भी काम हो जाता है, रात के भी चलता है, मतलब कोई समय सीमा नहीं है। और गाड़ी घोड़ा मतलब ऐसा है कि जाम हो रहा है, रास्ता क्या हो रहा है उसका कोई मतलब नहीं। बिल्कुल खराब है गुणवत्ता, दिन भर धूल। और ठेकेदार के द्वारा ना एक बार भी यहाँ पानी डलाया जाता है रोड में, हम लोग दुकान वाले दिन भर धूल झाड़े हैं। इस निर्माण में ठेकेदार और विभाग की मिलीभगत नजर आ रही है क्योंकि नालियों के निर्माण कार्य का भुगतान भी पीडब्ल्यूडी ने बिना गुणवत्ता देखकर कर दिया। डाली बन रहा है, वो क्या स्लेब डाली थे, वो अपना क्यूरिंग सेट नहीं हुआ था, ताजा ताजा में वो जैसे भी चढ़ा दिए या ओवर लोडेड गाड़ी चला दिए, जिस कारण वो डैमेज हो गया। उसको ठीक करने के लिए बोला गया है ठेकेदार को। ठेकेदार नाली का निर्माण रात के अंधेरे में भी करा रहे हैं, जिससे किसी को घटिया निर्माण का पता न चल सके। अब सवाल ये है कि अगर अभी से ही नालियां टूट जाएंगी तो आगे चलकर क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता चंपेश जोशी कोंडागांव से जुड़ गए हैं। चंपेश, जो तस्वीरें हम सड़कों की देख रहे हैं और जिस तरह से गुणवत्ताहीन कार्य की बातें भी कही जा रही हैं, अगर हम जो इस्तेमाल करे जा रहे उसमें सामग्री है वो भी सही तरीके से नहीं दिख रही है। कहीं कहीं पर मिट्टी की हम तस्वीरें देखते हैं कि मिट्टी का इस्तेमाल हो रहा है, तो ऐसे कैसे मजबूती से सड़कें बनेंगी? देखिए कृति, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये जिला मुख्यालय का सड़क है। इसी सड़क से रोज वीआईपी और तमाम वो अधिकारी जो कलेक्टर कार्यालय पहुंचते हैं, वो सभी इसी सड़क मार्ग से पहुंचते हैं। इसके बावजूद भी अगर तमाम अधिकारियों की नजर इस सड़क पर और इस गुणवत्ता विहीन सड़क पर नहीं पड़ती है तो ये बड़ी विडंबना वाली बात है, क्योंकि ये दूर दराज नक्सल प्रभावित इलाके की सड़क और नालियां तैयार नहीं हो रही हैं, क्योंकि ये मुख्यालय की सड़क तैयार हो रही है। ऐसे में ठेकेदार द्वारा इतनी लापरवाही बरती जाना तो कहीं ना कहीं विभाग पर सवाल उठना लाजमी है। और हम दूसरी अगर बात करते हैं तो ये सड़क जिला मुख्यालय में अगर ये हाल है तो दूरस्थ इलाकों में जो बिल्कुल, तो जिस तरह से हमारे संवाददाता आपको जानकारी पहुंचा रहे थे कि जो दूरस्थ इलाके होंगे वहां पर कैसे निर्माण कार्य कराया जा रहा होगा वो तो सोचने का विषय है ही, लेकिन यहां जिस तरह का माल इस्तेमाल हो रहा है वो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और लगातार सड़कों का निर्माण कार्य हो रहा है, लेकिन नालियां जो हैं वो अभी से टूटने लगी हैं और इस पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। रात के टाइम पर निर्माण कार्य कराया जाता है ताकि किसी की नजर गुणवत्ताहीन जिस तरह से यहां पर काम किया जा रहा है उस पर भी ना पड़े। तो अभी से नालियां टूटने लगी और स्थानीय लोग लगातार यहां पर घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं, जहां पर अधिकारी कह रहे हैं कि दोबारा से मरम्मत कार्य करवाया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि निर्माण के दौरान ही यहां पर बनाई जा रही नालियां जो है वो अभी से टूटने लगी हैं। चंपेश जोशी हमारे संवाददाता लगातार जवाब पहुंचा रहे थे। चंपेश, जवाब दीजिएगा। देखिए, यही बता रहा था मैं कि ये जिला मुख्यालय की सड़कें हैं। अगर इन सड़कों के ये हाल हैं तो दूरस्थ इलाकों में जो नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़कें और नालियां तैयार होती हैं या इसके अलावा कोई भी निर्माण कार्य होता है तो ये
देखने वाली बात होगी कि जब शहर का हाल ये है, जिला मुख्यालय का हाल ये है, विभाग मौन बैठा हुआ है, जो समस्याएं हैं वहां के आसपास के निवासी परेशान हैं। एक तो धूल से भी परेशान है, दूसरी तरफ गुणवत्ता विहीन सड़क बनाई जा रही है, निर्माण कार्य किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ये भी देखने को मिलता है कि रात के अंधेरे में ठेकेदार द्वारा कार्य करवा दिया जा रहा है। इसका मतलब ये सीधा साफ कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो विभाग है, संबंधित विभाग है, जो एजेंसियां हैं, वो धृतराष्ट्र बनकर बैठी हुई हैं। वो देखना ही नहीं चाहती। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ठेकेदार और विभाग के बीच कुछ सांठ-गांठ जरूर है। बिल्कुल, बंदरबाट का ये पूरा मामला नजर आता है। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए चंपेश आपका बहुत शुक्रिया।